मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.3 का जो है 1 नंबर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने जो है प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 का वीडियो बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का सभी क्वेश्चन का अध्ययन करने से पहले आपको जो है कुछ सूत्र समझना होगा। आते हैं हम लोग उस सूत्र को समझते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सूत्र को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला सूत्र है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, सूत्र समझ में आया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर रहेगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आई। क्या हुआ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और दूसरा है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह 3 नंबर में उस तरह अगर रहेगा कैसे कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। समझ में आया। उसी तरह 4 नंबर में होगा कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये बातें समझ में आ गई। उस तरह 5 नंबर में रहेगा कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, उसी तरह 6 नंबर में कि सेक, ठीक है, कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये बातें समझ में आ गई। तो आशा करते हैं कि आपको ये 6 सूत्र जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप जो है ये सभी सूत्र, ये 6 का 6 सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं, आप समझ जाते हैं, तो आप प्रश्नावली 8.3 का जो है सभी मैथ को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर से हम उस सूत्र को बोल लेते हैं, आप ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, और आप जो है अपनी कॉपी किताब लेकर के बैठिए, आपको जो है सभी चीजें समझ में आएंगे और उसको नोट करते चलिए। सबसे पहला सूत्र है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये 6 का 6 सूत्र समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये 6 सूत्र इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है और प्रश्नावली 8.3 के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त और आपके सहपाठी तक ये वीडियो पहुंचे और वे भी अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 8.3 का जो है प्रश्न संख्या 1 को बनाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी जो है इस बोर्ड पे देखिए, सभी विद्यार्थी जो है इस व्हाइट बोर्ड पे देखिए, और आपको जो है सभी प्रश्न समझ में आएंगे और आप आसानी से जो है इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, यानी पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, यानी दिया गया 4 प्रश्न जो है इसका क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है। ये बातें समझ में आ गई। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, यानी साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। इसको हम लिखते हैं प्रश्न को पहले। तो प्रश्न हमने क्या लिखा, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसको जब भी हम लोग हल करते हैं तो क्या लिखते हैं, सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब हल। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे साइन 18 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 18 आएगा। साइन 90 डिग्री में से, इस 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 18 डिग्री आएगा। तो भाई 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाएंगे तभी तो 18 डिग्री आएगा। ठीक है, और पहले से यहाँ पे क्या है, कॉस 72 डिग्री है। ये बातें समझ में आ गया। अब क्या होगा, हमने सूत्र क्या याद किया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा के ऊपर है क्या, 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री लिख देंगे, और नीचे क्या है, कॉस 72 डिग्री। अब ऊपर भी कॉस 72 डिग्री और नीचे भी कॉस 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आप सूत्र को समझ गए हैं, अगर आपको सूत्र याद हो गया है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको सूत्र नहीं समझ में आएगा, सूत्र नहीं याद होगा, तो आप इसको नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था सूत्र में, हमने आपको सूत्र में क्या बताया था, फिर से हम आपको समझा देते हैं, यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। हमने आपको सूत्र में क्या बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। हमने यही तो सूत्र में आपको सिखाया था, उसी फॉर्म में है यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे 18 डिग्री था, तो यहाँ पे हमने 18 क्यों नहीं लिखा,
क्योंकि आपको क्या करना है कि 90 डिग्री में से कितना घटाना है कि 18 डिग्री आएगा। तो भाई 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाएंगे तभी तो 18 डिग्री आएगा। नहीं समझ में आया जी? वही चीज करना है। जैसे 10 में से 2 घटाइए तो 8 आ जाएगा, और 8 में से 7 घटाइए तो 1 आ जाएगा, यानी 18.5 डिग्री आ जाएगा। तो वही चीज हमने किया है, और इस तरह से इसका आंसर क्या आया है? 1 आया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। हाँ, कोई ऐसे विद्यार्थी तो जो सोचते हैं कि क्या हम लोग नीचे वाला को भी घटा करके आंसर ला सकते हैं, तो ला सकते हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो ऊपर वाला घटाइए, नहीं तो नीचे वाला घटाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा प्रश्न क्या है? tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री है। नहीं जी, दूसरा प्रश्न क्या है कि tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। ये बातें समझ में आई? चलिए अब हम इसको हल करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। जब भी हम लोग मैथ को बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? tan 26 डिग्री। तो tan यहाँ पे 26 नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे? 90 डिग्री इसमें से क्या करेंगे? 64 डिग्री घटाएंगे तभी तो हमको 26 डिग्री मिलेगा। ठीक है, हमको डायरेक्टली 26 डिग्री नहीं लिखना है। अगर आप यहाँ पे 26 डिग्री लिखोगे तो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे जो है ये सोचना है कि हम यहाँ पे कौन ऐसा मान लिखें कि घटाने पर हमको क्या मिले? 26 डिग्री मिले। ये बातें समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आई कि हमको यहाँ पे ये चीज लिखना है कि यहाँ पे हम कौन ऐसा मान रखें कि घटाने पर हमको क्या मिले? 26 डिग्री मिले। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पे हमने 64 डिग्री लिखा। ठीक है, ताकि हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 26 डिग्री मिलेगा। ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बट्टा, अब नीचे क्या है? cot 64 डिग्री है तो cot 64 डिग्री लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक सूत्र याद किया होगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ऐसा सूत्र याद किए हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ठीक है, यानी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? cot 64 डिग्री, और नीचे क्या है? cot 64 डिग्री। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। यहाँ पे cot 64 डिग्री है और यहाँ पे भी क्या है? cot 64 डिग्री। अब cot 64 डिग्री से cot 64 डिग्री कट जाएगा, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आई? ये बातें समझ में आई कैसे हुआ? ये बातें समझ में आई कैसे हुआ? चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है, सूत्र समझ में आया कैसे हुआ? हमने आपको सूत्र क्या बताया था? हमने आपको सूत्र में सिखाया था। हमने आपको सूत्र में सिखाया था कि क्या सिखाया था? चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। हमने आपको सूत्र में सिखाया था, हमने आपको सूत्र में सिखाया था कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ऐसा सूत्र हमने सिखाया था, उसी सूत्र पे यह बैठा हुआ है मैथ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? इस बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या करता है? देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। हमें इस प्रश्न को बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? cos 48 डिग्री। ठीक है, तो cos 48 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 48 डिग्री आएगा? तो 42 डिग्री घटाएंगे तभी तो 48 डिग्री आएगा, और माइनस से तो माइनस, और sin 42 डिग्री तो क्या लिखेंगे? sin 42 डिग्री। ये बातें समझ में आई? आप इसको भी अपोजिट कर सकते हैं, हम लोग चाहेंगे तो इसको हम लोग उल्टा भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री लिखा। ठीक है, अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा, आपने याद किया होगा कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा होता है, यानी sin क्या हो जाएगा? 42 डिग्री। यानी cos 90 डिग्री में से हमने 42 डिग्री घटाया तो हमें क्या मिला? 48 डिग्री मिला। अब हमने कौन सा सूत्र पुट किया कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या? sin थीटा। तो थीटा का जब क्या है? 42 है, तो हमने यहाँ पे 42 लिखा, यानी sin 42 डिग्री, और माइनस है तो माइनस, और sin 42 डिग्री है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? sin 42 डिग्री। अब sin 42 डिग्री में से sin 42 डिग्री घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको उल्टा भी बना सकते हैं। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा, आप इसको उल्टा भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे cos 48 डिग्री है, तो हमने क्या लिखा? cos 48 डिग्री लिखा। ये बातें समझ में आई? अब माइनस है तो माइनस दे दिया। अब यहाँ पे sin 42 डिग्री है तो हम क्या करेंगे? sin 90 डिग्री में से क्या करेंगे? 48 डिग्री घटाएंगे तभी तो हमें 42 डिग्री मिलेगा। ये बात समझ में आया? हमने sin 90 डिग्री में से 48 डिग्री घटाया तभी तो हमें 42 डिग्री मिलेगा। यहाँ पे जो मान होगा वही चीज घटाना है। यहाँ पे जो मान है वो आपको प्राप्त करना है कि 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि आपको 42 डिग्री मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? तो हमने 90 डिग्री में से 48 डिग्री घटाया तो क्या मिला? 42 डिग्री मिला। ठीक है, अब क्या होगा? तो cos 48 डिग्री तो cos 48 डिग्री माइनस तो माइनस, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या होता है? cos थीटा होता है, तो cos क्या होगा? 48 डिग्री होगा। ठीक है, अब cos 48 डिग्री से cos 48 डिग्री घटाएंगे क्या होगा? 0। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आप सूत्र समझ गए हैं, अगर आपको सूत्र याद हो गया तो आप आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं।
तो आशा करते हैं कि आपको यह सूत्र समझ में आ गया होगा और आपको यह मैथ भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो चलिए हम लोग चौथा नंबर प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न क्या करता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। प्रश्न समझ में आ रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए उस प्रश्न को हम यहाँ पे लिखते हैं। प्रश्न क्या करे कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब भी हम लोग मैथ बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। अब कॉसेक क्या है, कॉसेक क्या है, 31 डिग्री है, अब माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे क्या है, सेक है, सेक 59 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 59 डिग्री आएगा, तो भाई 31 डिग्री में घटाएंगे, यानी 31 डिग्री घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको 59 डिग्री मिलेगा। वही चीज तो करना है। देखिए यहाँ पे अब कॉसेक क्या हो गया, 31 डिग्री हो गया, अब माइनस तो माइनस, अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपने एक सूत्र याद किया होगा, आपने एक सूत्र याद किया होगा कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, कॉसेक थीटा। उसी सूत्र पे जो है यहां पे बनेगा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो थीटा का जबर क्या है, 31 डिग्री है, तो यहाँ पे 31 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री, बात समझ में आ रहा है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री बराबर क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये चारों प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त और आपके सहपाठी तक पहुंचे और वे भी अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं, इस देश के जितने भी विद्यार्थी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।